क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि काश कोई हो जो आपके डिजाइन्स को रिव्यू कर दे और ये बता दे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसे कैसे और बेटर बनाया जा सकता है, इवन छोटे छोटे डिसीजंस लेने में भी आपकी हेल्प कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एआई फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली अपने डिजाइन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करवा सकते हैं। तो चाहे आपके क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हो या आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो या लर्निंग कर रहे हो आप, ये एआई टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एबी टेस्टिंग के साथ। फॉर एग्जांपल हमने दो डिजाइन्स बना रखे हैं, कुछ एक कॉम्पैक्ट है और एक थोड़ा सा स्पेसी है, राइट। तो ये सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, जिसमें लिखा है कि यू आर एन UI UX डिजाइनर, आई हैव अटैच्ड अ फाइल विद डिजाइन A and B, which one is better and why? Which principles are followed in the best one design? यानी कि इन दोनों में से कौन से वाला बेस्ट है और क्यों है, और कौन से वाले डिजाइन प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो किए गए हैं, राइट, जो भी बेस्ट है उसमें। ये देखिए, इसके बाद इसने बताना स्टार्ट कर दिया है कि रीजन क्या है, मींस कि बी जो है वो बेटर है और वो क्यों बेटर है। अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग है इसमें, विजुअल हायरार्की अच्छी है, टेक्स्ट एंड लेबल्स प्रॉपरली है, ओवरऑल लेआउट भी बेटर है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इजीली रीड कर सकते हो कि इसने क्या क्या हमें सजेस्ट किया है। अब यहाँ पे ये भी बताया, देखिए आपने लर्निंग के लिए भी ले सकते हैं कि यूआई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो इसमें फॉलो किए गए हैं, जिनकी वजह से वो डिज़ाइन बेटर है, या आपकी सेल्फ लर्निंग भी इसमें हो जाएगी। और विजुअल कंपैरिजन किया जाए अगर डिज़ाइन ए और बी का, तो वो विजुअल कंपैरिजन भी यहाँ पे किया गया है। तो अगर हम लोग खुद ही देखें, वैसे भी देखते हैं, तो देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं यूट्यूब पे या प्रीमियम कोर्सेज में ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन में, तो वहाँ बताया गया है क्लियरली कि हम लोग कैसे वाइट स्पेसिंग रखते हैं, राइट। तो ये तो जो बी वर्जन है वो बेटर है क्योंकि वेल मेंटेन्ड स्पेस है, हर एक जगह पे वाइट स्पेस रखा गया है और कंजेस्टेड नहीं है, लाइन हाइट्स प्रॉपरली फॉलो की गई है। यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो एआई ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है और हमें सजेशन भी दे दिया है। इसी तरह से गूगल का जेमिनी टूल है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मैं चैट जीपीटी को ही यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग यहाँ मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, जेमिनी में नहीं कर सकते। यहाँ दोनों फाइल्स मैंने सेलेक्ट की है। अब इसे प्रॉम्प्ट देना है कि मैंने 2 डिज़ाइंस डैशबोर्ड के वर्जन्स हैं वो अपलोड किए हैं डेयरी मैनेजमेंट सिस्टम के। थोड़ा सा आपने बताना है कि वो क्या है, और फिर इसे कहा है कि यू आर एन UI UX एक्सपर्ट और इन दोनों में से कौन से वाला बेस्ट है विद रीजंस बता दीजिए। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट यहां रखते हैं हम लोग। दोनों डिजाइन्स को इसने एनालाइज किया है और इसने बताया कि डैशबोर्ड ए में क्या क्या है, डैशबोर्ड बी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और फिर कंक्लूजन बताया कि डैशबोर्ड ए बेटर क्यों है। ओके, तो यहाँ पे उसके रीजंस भी बता दिए हैं। तो इस तरह से जो रीजंस बताए उससे आपकी सेल्फ लर्निंग भी होती है और आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन से वाला डैशबोर्ड ज़्यादा बेटर है और वो क्यों है। दोनों डैशबोर्ड्स को हम लोग वैसे भी देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए ये वाला ऑफ कोर्स ज़्यादा बेटर है, मिनिमल भी है, इसे कि इसमें शेडोज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसमें गैप्स जो है वो कंसिस्टेंसी में नहीं है, और बाकी जगहों पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को एआई ने बखूबी देखा है, चेक किया है, रिव्यू किया है और आपको बताया भी है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग फ्लो चार्ट को लेकर चलते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ बना रहे हैं और आपको इससे हेल्प चाहिए इस फ्लो चार्ट को रिव्यू करवाने में, या इसमें कुछ और ऐड करवाने के लिए, या फिर इसमें एडिटिंग करवाने के लिए, तो आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। तो इसे मैं जेमिनी पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि चैट जीपीटी पे थोड़ी सी लिमिट आ जाती है और उसके बाद में अपलोड होना बंद हो जाते हैं। तो जेमिनी पे आप ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अपलोड करने के बाद मैंने प्रॉम्प्ट भी लिख दिया है, जैसे कि ये यूजर फ्लो डायग्राम है, ऐप है डॉक्टर्स के लिए टू मैनेज देयर पेशेंट्स। जो मेरे प्रीमियम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी पता है, राइट। दिस ऐप इज ओनली फॉर डॉक्टर्स एंड नॉट फॉर पेशेंट्स। नाउ क्लाइंट वांट ईच टास्क फ्लो सेपरेटली। ओके, तो ये पूरा बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ईच टास्क का फ्लो जो है वो सेपरेटली चाहता है क्लाइंट। तो कैसे बनेगा, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। इसी तरह से आप इसमें कुछ और फीचर्स अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी ये प्रॉपरली फ्लो में ऐड करके आपको देगा, राइट। तो यहां बोला है कि प्लीज ब्रेक दिस होल सिंगल यूजर फ्लो इनटू डिफरेंट टास्क बेस्ड यूजर फ्लोज। ओके, तो यहां डन करते हैं। विजुअल डायग्राम यहाँ पे ये नहीं बना रहा है, लेकिन आपको प्रॉपरली सीक्वेंस में इस तरह से लिस्टिंग करके दे रहा है। तो होम स्क्रीन में डॉक्टर लेंस ये हो गया, एंड देन टुडे अपॉइंटमेंट, अपकमिंग अपॉइंटमेंट, मिस्ड अपॉइंटमेंट और सर्च पेशेंट, ये अलग से बना दिया। इसके बाद पेशेंट मैनेजमेंट का अलग से फ्लो बना दिया, सेटिंग का अलग से, और एडिशनल नोट्स अलग से लिख के दिया है।
तो इस तरह से इस पूरे डायग्राम को ब्रेक करके अलग अलग इसने दे दिया है। आप अलग अलग वे से इससे हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई स्क्रीन बना रहे हैं और आपको नया फीचर या नया ऑप्शन उसमें डालना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ डाला जाए, राइट। जैसे कि ये प्रोफाइल का एक पेज का एग्जांपल मैंने लिया है और इसमें एडिट प्रोफाइल का एक लिंक लगाना है या बटन लगाना है या आइकन लगाना है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लगाएं। एक चीज़ यहाँ पे और भी ध्यान रखना है कि जेमिनी में जब आप कुछ भी अपलोड करते हो तो अगर उसमें ह्यूमंस के फेसेस हैं, इमेजेस हैं, तो वो इसे नहीं लेता है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ये ब्लैंक बॉक्सेस रख दिए हैं ताकि ह्यूमन फेसेस यहाँ पे ना दिखाई दें। तो देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा गया है कि यू आर एन एक्सपर्ट UI UX डिज़ाइनर और इस पेज को रिव्यू कीजिए, इसका UI डिज़ाइन। ये यूज़र प्रोफाइल पेज है, थोड़ा सा आपने बताना भी है। और फिर यहाँ लिखा है कि आई वॉन्ट टू ऐड एडिट प्रोफाइल ऑप्शन इन दिस पेज। एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन डालना चाहता हूँ, तो बेस्ट प्लेस कौन सा होना चाहिए, कहाँ मैं ये बटन लगाऊं या लिंक लगाऊं, ओके। एंड रीजन भी बताना कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है कि हाँ यहाँ लगाना है, तो AI हमें ये भी बता दे कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, यहीं पे बेस्ट क्यों है। तो देखिए इसने दो ऑप्शंस दे दिए हैं, टॉप राइट कॉर्नर में लगा सकते हो और नियर द प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, और दोनों के रीजन भी दे दिए हैं यहाँ पे। आप ये वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं कि देखिए कितनी ज्यादा कैपेबल है AI आपके ईच स्टेप में डिसीजन में हेल्प करने के लिए। तो इसी तरह से सिर्फ यही नहीं, आप पूरे डैशबोर्ड में कोई फीचर डालना है, कोई सेक्शन में ऊपर डालूं नीचे डालूं ये पूछ सकते हो, या फिर कोई ऐप का डिज़ाइन बना रहे हो उसमें सेक्शंस हैं बहुत सारे, तो कौन सा सेक्शन पहले आएगा बाद में आएगा, वो सारे डिसीजन आप AI से करवा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑलरेडी क्लियर हो, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वगैरह पता हो, क्योंकि ऑफकोर्स AI जो है वो ह्यूमन तो है नहीं, एरर के चांसेस बने रहते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको आइडियाज़ ये टूल ईजिली दे सकते हैं, फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाया हुआ है ट्रैवल एजेंसी के लिए, काफ़ी कुछ इसमें हमने कंप्लीट किया हुआ है और क्लाइंट चाहता है कि इसे किसी और वे में बनाया जाए। कंटेंट यही रखना है लेकिन अलग वे में बनाना है। या फिर मान लीजिए कि क्लाइंट ने ये पहले अपनी वेबसाइट दे दी है और बोला है कि इसे रीडिज़ाइन करना है, कंटेंट यही रहेगा, आपने अलग वे से डिज़ाइन करना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे अलग वे से कैसे डिज़ाइन करें, तो इसमें भी AI आपकी हेल्प कर सकता है। तो जेमिनी में मैं ये पेज अपलोड कर रहा हूँ और ऑफ कोर्स हर बार की तरह एक प्रॉम्प्ट तो लिखना ही है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आई क्रिएटेड दिस ट्रैवल एजेंसी होम पेज UI डिजाइन बट क्लाइंट वांट अ टोटली डिफरेंट डिजाइन यूजिंग द सेम कंटेंट, ओके। उसने क्लियरली कहा है कि नो न्यू कंटेंट एंड यूज द सेम बट नीड इन डिफरेंट वे। तो थोड़ा सा दो तरीके से AI को हमने क्लियर कर दिया है कि भाई करना क्या है, आपने नए सेक्शंस नहीं जोड़ने, यही रहेंगे, यही कंटेंट रहेगा, लेकिन डिजाइन अलग करना है। तो देखते हैं अब कि ये किस तरह से हमें सजेशन देता है पूरे पेज के लिए कि आपने इसको कैसे बनाना है। ये पहले भी मैं देख चुका हूं तो मेरे लिए वाव नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए डेफिनेटली होगा। तो देखिए हीरो सेक्शन को अलग से देखा है, ईच टेक्स्ट को रीड किया है, ईच इमेज को समझा है कि वो किस तरह से है और उसे अलग वे से कैसे बनाया जा सकता है। हर सेक्शन का सजेशन ये दे रहा है। ये बोल रहा है डिच द स्टैटिक बैनर, स्टैटिक बैनर नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे आप लार्ज हीरो सेक्शन लगा सकते हो, बैकग्राउंड इमेज या वीडियो लगा सकते हो पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस की इमेज के साथ, लेयर द टेक्स्ट ओवर द इमेज वीडियो। एक एक चीज बताया कि CTA कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है वो भी बता दिया, CTA बटन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट वो भी बता रहा है। ये इंटरेक्टिव मैप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके ऑफकोर्स देख सकते हैं या खुद ट्राई करके देख सकते हैं अपने होम पेजेस को अपलोड करके। तो यहाँ देखिए पूरा बताया, हर सेक्शन को समझा है कि कौन कौन से सेक्शन है, उनकी हेडिंग्स क्या है, टेस्टिमोनियल्स है, मॉडर्न एंड क्लीन डिजाइन आपने बनाना है, रिमेंबर मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें इसने बताया। आप जो ये प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया है इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप देते हैं, अलग अलग वे में देते हैं, जैसी आपकी नीड है, तो ये उसी तरह से आपको सजेशंस भी देगा। जैसे कि कलर स्कीम आप कुछ और बता रहे हैं, मॉडर्न डिजाइन बता रहे हैं, या फिर कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाने के लिए बोल रहे हैं इसको, तो कुछ भी इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन क्लाइंट की तरफ से आती है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं और फिर इससे पूछ सकते हैं कि मैं ईच सेक्शन को कैसे अलग वे से डिजाइन करूं। या फिर यही जो आपका डिजाइन बना हुआ है इसका आप रिव्यू ले सकते हैं कि ये पेज है, इसको रिव्यू कीजिए एज एन एक्सपर्ट UI UX डिजाइनर कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और मैं इनमें कैसे और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूं या कर सकती हूं। चलिए अभी नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। यहाँ एक ऐप की स्क्रीन बनाई हुई है और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा रखी है ड्रॉप डाउन एरो के साथ में, ओके। तो यहाँ पे सर्विसेज हैं अलग अलग, गाड़ी को रिपेयर करवाना है तो किस तरह की सर्विस चाहिए, टायर चेंज है, फ्यूल चाहिए या कुछ और ऑप्शंस हैं। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस हैं, सर्विस के टाइप्स हैं।
क्लाइंट का कहना है कि इस तरह से मुझे ये सर्विसेज के ऑप्शंस नहीं चाहिए, इसे किसी और बेटर वे से करिए, या फिर क्लाइंट ने नहीं कहा, आपको भी लग रहा है कि ये और किस तरह से मैं यहाँ पे सर्विसेज की लिस्ट दिखा सकता हूँ, तो इसके लिए भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ये देखिए ध्यान रखना है आपने कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, 2-4 एग्जाम्पल्स लेके। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, हर तरह के डिसीजंस आप एआई से पूछ के ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी बड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखा है, राइट, कि यू आर एन UI UX एक्सपर्ट है। मैंने अटैच किया एक होम पेज, UI डिजाइन ऑफ रोड साइड कार रिपेयरिंग सर्विस। थोड़ा सा बताना है कि ये पेज है किस चीज़ का। दिस पेज है सेक्शन, इसका सेक्शन है चूज रेस्क्यू सर्विसेज, ओके। एंड यहाँ और एक ऑप्शन दिया है ड्रॉप डाउन के अंदर, और टायर चेंज, टॉ, जंप स्टार्ट एंड फ्यूल, एंड बेस्ड ऑन द सिलेक्शन इन बिलो सेक्शन रिजल्ट्स आर शोइंग। यानी कि ये ऑप्शंस दिए हैं और जो सेलेक्ट करेगा यूजर उसके अकॉर्डिंग ही नीचे के रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो मेरा क्लाइंट चाहता है, या आप कह सकते हो कि मैं चाहता हूं कि किसी अदर पैटर्न में, डिजाइन पैटर्न में यूज करके दिखाना है इसे, ओके। कौन से पैटर्न्स और फॉलो किए जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओके। तो प्लीज सजेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस विद डिजाइन डिसीजन स्टेटमेंट्स। तो ये भी बताना है कि मैंने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि आपको क्लाइंट को ये बताना भी पड़ता है कि मैंने ये वर्जन्स बनाए हैं, तो ये डिसीजंस मैंने क्यों लिए, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ओके, राइट। तो मैजिक स्टार्ट। देखिए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इसने सजेशंस दिए हैं कि रेडियो बटन्स यूज किए जा सकते हैं, उसका रीजन भी बता दिया कि किस तरह से यूज करने और क्यों यूज करने, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। फिर सेगमेंटेड कंट्रोल्स भी दिखाए जा सकते हैं, जैसे डिजाइन डिसीजन क्यों लिया गया ये वो भी बता दिया, प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। या यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी बता दिए गए कि नंबर ऑफ ऑप्शंस पे, स्क्रीन साइज पे डिपेंड करता है, या यूजर फेमिलियरिटी पे, तो इनको भी कंसीडर करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन आपको दिया है परफेक्टली। आप अगर अगेन अपना प्रॉम्प्ट थोड़ा चेंज करते हैं, किसी और वे से सजेशन लेना चाहते हैं तो वो भी करेंगे, तो उसको और अलग अलग वे से आपको ये सजेस्ट करेगा कि ये सेक्शन कैसे बनाना है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिलने वाला है जिसमें आपको PDF फाइल मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें जैसे कि इस वीडियो में कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको दिखाए गए थे, कुछ सिनेरियोज आपको बताए गए थे, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सिनेरियोज हैं, अलग अलग कैटेगराइज करके आपके लिए PDF रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी प्रोडक्टिव लगी होगी, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। इसी तरह की और भी वीडियोज इसी चैनल पे आती रहेंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना डेफिनेटली है आपने, ताकि आपको नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोज़ के मिलते रहें। थैंक यू।